भी इनकम केंद्रीय बजट के बाद आप सुन रहे थे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को। उन्होंने इस बजट की तारीफ की, स्वागत किया और कहा कि तरक्की के रास्ते पर लेकर जाने वाला ये बजट है। वहीं बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बजट की तारीफ की है। संतुलन और लोकहित का बजट बताया है। इस बजट का लाभ सामान्य समाज को होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान है। पशुपालन और डेयरी के लिए बजट में बात की गई है। एक देश एक राशन पर विशेष फोकस है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सीएम मनोहर लाल ने बजट की तारीफ करते हुए ये बातें कही हैं। कहा कि संतुलित और लोकहित का ये बजट है। इस बजट का फायदा सामान्य समाज को जरूर होगा। कृषि के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान भी इस बजट में है। पशुपालन और डेयरी के लिए बजट में बात हुई है। एक देश एक राशन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति इस बजट से मजबूत होगी। खुशी है इस बात की कि पिछला ये पूरा वर्ष जैसे कोविड का निकला है और जैसे पूरा अर्थतंत्र, पूरी जो आर्थिक गतिविधियां, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कठिनाई जो आई, उसके बावजूद भी इस वर्ष का ये जो बजट है बहुत संतुलित और बहुत लोकहित का ये बजट ये पेश किया गया है। आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें विशेष तौर पर शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जितने भी आवश्यक जितनी भी चीज़ें थी, सामाजिक सुरक्षा के नाते भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान में रखा है ताकि सामान्य समाज को उसका लाभ हो। क्योंकि कोविड के कारण से देश भर में सरकारों के पास भी जो खर्च काफ़ी किया गया, इस नाते से उन्होंने उसमें भी बड़ी राशि जो उसमें उपलब्ध कराई है कि कोविड के नाते से उसका उनको लाभ हो जाए। तो आज बजट पेश हो चुका है और आज वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकला है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम बताएंगे कि बजट पेश होने के बाद सियासी दलों की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं दी गई। नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है। बड़े प्रमाण पर इंपोर्ट करने वाले ऑटो स्पेयर पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई, उसके कारण मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये पिछले साल तक यानी आने वाले साल को पूरा करेंगी तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी। और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है, स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं। तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नहीं लेने वाला ही है। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते एयर बैग्स को भी मैंडेटरी किया है। तो ये मुझे लगता है ये सब फायदा होगा। इससे करीब 10,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट आएगी और करीब 50,000 नए जॉब क्रिएट होंगे ये स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण। और ये जो नेशनल पाइपलाइन जो बनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, उनको भी मदद मिलने वाली है और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और हमारा बजट भी जो 91,000 से अब 1,18,000 करोड़ तक बढ़ा है, तो ये भी बहुत अच्छा है कि जिसके कारण इसमें काफ़ी गति आएगी। ये बजट में असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और एक निजीकरण की राह पकड़ते हुए सरकार खुद को बचाना चाहते हैं। स्थिति असाधारण, बजट निजीकरण की राह पे चले। दूसरी बात, ये बजट में अगर देखा जाए सही ढंग से तो देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों में चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर रोड फॉर वोट बना दिया। बहुत सारे पैसा खर्चा करने की तो बात किए हैं, लेकिन हमें क्या मिला? कोई ग्रांट नहीं मिला। हमारी ये उम्मीद था कि सरकार कैश ट्रांसफर करेगी गरीब लोगों को बचाने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, मतलब नाउ
सरकार की राय ये है कि कांट्री शुड बी पुट ऑन सेल, बेच दो। ਉਹ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। 10 ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 10 ਚੋਂ 2। 10 ਚੋਂ 2 ਫੇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਬਜਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਬਜਟ 2021-22 ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 13% GDP ਦਾ 13% ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੀ ਆ ਕਰੋਨਾ COVID-19 ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਊਨ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 13% ਹੀ ਕੇਵਲ GDP ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। 1,18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਸ਼ ਹੱਬ ਵੀ ਜੇ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ये आधारहीन बजट है, तर्कहीन बजट है। सरकार कर्जे ले करके कैपिटल बढ़ा रही है, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, सरकार अपना एसेट बेच रही है। और ये बजट में मैंने देखा है कि ये दाल चना सब महंगा हो गया है। भैया पेट्रोल डीजल पे आपने 4% एसेस लगा दिया, एग्रीकल्चर का भट्ठा बढ़ा रहे हो, और साथ में आपने इंडस्ट्री का भी भट्ठा बैठाया। आम लोगों को के आपने जेब पे ढाका डाला है। भैया ये एसेसरी सारी महंगी है, मोबाइल महंगे हो गए और उन स्पेयर पार्ट महंगे हो गए। आप कह रहे हो कि ये जो बजट है ये देश में पहला पेपरलेस बजट है। भैया ये जो बजट है ये बेसलेस बजट है, ये गलत बजट है। ये बजट तो एक तरफ जहां इस बजट पर सत्ता पक्ष के लोग इसे एक शानदार बजट कह रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे, तो वहीं विपक्षी दल इस बजट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।